अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। मेरा नाम मिस नौरीन है और मैं आपको आज पढ़ाऊँगी इस्लामियत। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का सबक। तो उम्मीद करती हूँ कि आप आज के सबक के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले अपने सबक का नाम। तो हमारे सबक का नाम है माफ़ी मांगना। माफ़ी मांगना क्या होता है? माफ़ी मांगना होता है कि अगर हम कोई गलती कर देते हैं या किसी को कोई भी तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो उससे सॉरी हम जिसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसको हम बोलते हैं माफ़ी मांगना उर्दू में। तो किसी से अपनी गलती के लिए सॉरी कर लेना, उससे माफ़ी मांगना होता है। ठीक है बेटा, तो आपको माफ़ी लफ्ज़ का मतलब समझ आ गया होगा। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का सबक। स्टूडेंट्स, ओपन करेंगे हम सफ़ा नंबर 50। आप अब खोलेंगे सफ़ा नंबर 50। सफ़ा नंबर 50 पे हम पहले पढ़ाई करेंगे। बेटा आप देखें, पहले स्टूडेंट्स हम कर चुके हैं ये चैप्टर, हम रिवाइज़ कर रहे हैं ये चैप्टर। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं इस चैप्टर की पढ़ाई दोबारा कराऊंगी और आपको इसके सवाल जवाब जो हैं वो दोहराई करवाऊंगी उसकी। क्योंकि अगर किसी बच्चे के पास इसके सवाल जवाब मौजूद नहीं है तो वो यहाँ से देख के उसके सवाल जवाब कर सकता है। तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। सफ़ा नंबर 50 पे ये है आपका चैप्टर माफ़ी मांगना। जी शुरू करते हैं। गलती करना इंसान की फितरत में शामिल है, लेकिन अगर कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह ताला से इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में माफ़ी मांगने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला गफ़ूर और रहीम है, वो माफ़ी मांगने वालों को माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। गलती की माफ़ी मांगने वाले अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। गलती की माफ़ी मांगना मोमिनीन की सिफ़त है, लेकिन गलती की माफ़ी के लिए शर्त ये है कि अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए और माफ़ी मांगने के बाद दोबारा वो गलती ना की जाए। छोटी से छोटी गलती पर भी अल्लाह ताला से फ़ौरन माफ़ी मांगना ज़रूरी है, क्योंकि अगर छोटी छोटी गलतियों की माफ़ी ना मांगी जाए तो यही गलतियाँ जमा होकर अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती हैं। अगर कोई ऐसी गलती की जाए जिससे हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का नुकसान हो तो ऐसी सूरत में इन लोगों से माफ़ी मांगना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स अपनी गलती की माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दूसरों की गलतियां माफ़ करने की ताकीद की है। जो लोग दूसरों की गलतियां माफ़ कर देते हैं अल्लाह ताला इनको अपना दोस्त बना लेता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। अगर हमारी वजह से किसी का नुकसान हो या किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे तो उससे भी माफ़ी मांगें, और अगर कोई दूसरा हमसे माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर दे। जी बेटा, तो ये हो गई हमारी पढ़ाई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके सवाल जवाब। जी यहाँ पे है सफ़ा नंबर 50 पे है इसके सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है, इंसान से गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखते हैं इसका जवाब। अगर कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह ताला से इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ पे ये सवाल नंबर 1 देखिए अंडरलाइन किया हुआ है और इसके ऊपर आपने 1 लिख देना है। आपको पता है बेटा कि 2 क्लास में आपका जो इस्लामियत है वो ओरल होता है, ठीक है, ज़ुबानी इम्तिहान होता है। तो हमने इसको ज़ुबानी याद करना होता है सवालों को, इसलिए आपको ये बुक पे अंडरलाइन करवाए जाते हैं ताकि आप यहाँ से इसको डायरेक्ट याद कर सकें। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। गलती की माफ़ी मांगना किसकी सिफ़त है। गलती की माफ़ी मांगना मोमिनीन की सिफ़त है। यहाँ पे आपने देखा, इस यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे इसको और उसके ऊपर 2 मतलब 2 लिख लेंगे। आगे देखेंगे सवाल नंबर 3, गलती की माफ़ी मांगने की शर्त क्या है। गलती की माफ़ी के लिए शर्त ये है कि अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए और माफ़ी मांगने के बाद दोबारा वो गलती ना की जाए। सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या है। अगर कोई शख्स गलती की माफ़ी मांगे तो क्या करना चाहिए।
جی، سوال نمبر 4 کا جواب ہے اگر کوئی شخص اپنی غلطی کی معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہاں پہ آپ نے سوال نمبر 4 کو یہاں سے یہاں تک انڈر لائن کرنا ہے اور اس کے اوپر سرکل میں 4 ضرور لکھنا ہے، اسی طرح 1 2 اور 3 بھی لکھنا ہے۔ آخری سوال ہے ہمارا، اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہماری وجہ سے کسی کا نقصان ہو یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے بھی معافی مانگیں، اور اگر کوئی جی اتنا ہی کر لیں کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کا نقصان ہو یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے بھی معافی مانگے۔ جی یہاں تک کریں گے اور اس کے اوپر ہم سوال کا 5 لکھیں گے سرکل میں۔ جی اسٹوڈنٹ، تو یہ ہو گئے ہمارے سوال نمبر 5، پورے 5 سوال۔ تو بیٹا کافی سارے اسٹوڈنٹ کے پاس ہیں جنہوں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے یہ سوال انڈر لائن نہیں کیے بیٹا، وہ یہاں سے دیکھ کر اس کو انڈر لائن کریں اور اچھے سے، بہت اچھے سے اس کو یاد کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ بیٹا۔